Hello everyone, welcome back to my channel. This is me, Study Until Success. सबसे पहले मैं बना रही हूँ अपनी टू डू लिस्ट बिकॉज टू डू लिस्ट बनाने से आपका मतलब एक गोल सेट हो जाता है डे का, तो ये बनाना इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द डे दैट गिव यू प्रोडक्टिवनेस. सो टू डू लिस्ट इज़ डन. आफ्टर दैट आई एम गोइंग टू स्टडी फिजिक्स बिकॉज फिजिक्स इज़ माई फेवरेट सब्जेक्ट और उसमें न्यूमेरिकल्स करने जा रही हूँ. तो फटाफट से मैंने उठा लिया अपना पेन और न्यूमेरिकल वाली नोटबुक. मैंने अभी नहीं बनाई ये नोटबुक बिकॉज मैं इसका फर्स्ट चैप्टर करने जा रही हूँ फिज़िक्स के न्यूमेरिकल्स. बाय द वे हमें एक न्यूमेरिकल की एक अलग से नोटबुक बना के रखनी चाहिए बिकॉज नोट्स तो मैं बनाती नहीं हूँ. न्यूमेरिकल की एक अलग नोटबुक बना के रखती हूँ जिसमें मेरे सारे जितने भी मैंने सॉल्व करे हों वो एक जगह इकट्ठा हों. जब मुझे पेपर के टाइम पे चाहिए हो न्यूमेरिकल तो मतलब वो मेरे पास एक जगह सॉल्यूशन हो, मुझे ऑनलाइन या अपने टीचर से बार बार जाके पूछना ना पड़े वो चीज़ें. और पेपर के टाइम पे लाइक हमारे पास इतना कम टाइम होता है और फिर इन हायर क्लासेस तो इट्स इम्पॉसिबल टू कवर होल सिलेबस इन अ वन डे. सबसे पहले हमें अपनी प्रिपरेशन करके रखना चाहिए इफ़ यू वांट नंबर फर्स्ट आर सेल्फ. और अगर आपको लाइक जस्ट पास होना है तो फिर एक दिन पहले करो पेपर के, 1 घंटे पहले, डजेंट मैटर. बट इफ़ यू वांट टू बिकम नंबर फर्स्ट इन योर स्कूल देन यू हैव टू फॉलो दीज थिंग्स विच ऑलवेज अ टॉपर डू. दैट वो पहले से प्रिपेयर करके रखता है कि हाँ क्या चीज़ें हैं, मुझे क्या क्या नीड होगी पेपर के टाइम पे, ताकि मुझे एक जगह चीज़ें इकट्ठा मिलेंगी तो ज़्यादा अच्छे से प्रिपरेशन होती है. और वो होती है सबके साथ. बस ये कुछ चीज़ें पहले से मैनेज करके चलो तो आपका पेपर अच्छा होगा, ईजी होगा. और गाइस अपने संडे को वेस्ट मत करा करो बिकॉज संडे हमारी पूरा डे मिलता है एज अ स्टूडेंट. लाइक हमें इफ़ यू आर इन रेगुलर स्कूल देन यू माइट नो कि स्कूल जाना उसके बाद आके पढ़ना इट्स अ वेरी हेक्टिक, आके उतनी अच्छी पढ़ाई नहीं हो पाती. संडे कैसा हमें मिलता है जिसमें हमें अच्छे से प्रोडक्टिवली स्टडी हो पाती है. डोंट वेस्ट इट बिकॉज वो एक ऐसा दिन होता है जिसमें आप अच्छे से पढ़ सकते हो सुबह से लेके शाम तक. ऐसे पूरा टाइम तो कोई भी नहीं पढ़ता है, ना मैं पढ़ती हूँ ना कोई पढ़ता है. बट उसमें जो आपका प्रोडक्टिव हार्स है उनको थोड़ा सा निकाल दो, हल्का सा थोड़ा ही बहुत पढ़ लो. तो लाइक इट इज़ नॉट लाइक कि आप 6-7 घंटे पढ़ो, बट हाँ 2-3 घंटे पढ़ लो. इट्स वेरी लाइक संडे पे आप इतना दे रहे हो तो इट्स लाइक ओके. तो मैंने फटाफट से अपने न्यूमेरिकल्स करे थे और न्यूमेरिकल में मेरे को काफ़ी प्रॉब्लम होती है, थोड़ी बहुत, काफ़ी तो नहीं बट थोड़ी बहुत होती है बिकॉज मेरी फ़िज़िक्स थोड़ी अच्छी है. तो मैंने उसके बाद न्यूमेरिकल कर लिए थे. मैंने उसके बाद अपनी फ़िज़िक्स की मैंने जो आज ही न्यूमेरिकल की नोटबुक बनाई मैंने उसको सजाने का सोचा. मैंने सोचा था स्टिकी नोट लगाऊंगी उसके बाद उस पर फ़िज़िक्स लिखूंगी, बट मैंने सोचा कि अच्छा नहीं लगेगा तो मैंने फिर हाईलाइटर्स निकाले अपने, मतलब निकाले क्या रखे थे उसमें से मैंने चूज़ करा एक जो कि मतलब बहुत डिफ़िकल्ट होता है चूज़ करना एज अ गर्ल. मैंने फटाफट से एक ग्रीन हाईलाइटर चूज़ करा, उसमें फ़िज़िक्स लिखा. फ़िज़िक्स तो मेरी राइटिंग के हिसाब से काफ़ी अच्छा लिख गया था. उसके बाद न्यूमेरिकल्स में मेरा पहला एन ही ख़राब हो गया था. डोंट नो, मतलब ऐसा होता ही मेरे साथ जब मैं प्रैक्टिकल फाइल बना रही हूँ, कुछ अच्छा लिख रही हूँ, अपने एग्ज़ाम शीट पे नाम लिख रही हूँ, पहले ही गलत हो जाता है. किस किस के साथ होता है कमेंट्स में बताना बिकॉज मेरे साथ तो ये हर बार होता है. तो मैंने न्यूमेरिकल्स लिखा, उसके बाद लाइक मैंने अलग अलग हाइलाइटर से उसको वो करा, मतलब अगल बगल लाइनें खींची जो कि लाइक मेरी क्लास 10th में एक फ्रेंड थी, वो ये सब चीज़ें बहुत क्रिएटिवली करती थी बट मैं इतनी क्रिएटिव नहीं हूँ. मेरी फ्रेंड थी वो लिटरली वेरी क्रिएटिव थी. या शी इज़ वेरी क्रिएटिव. उसके बाद मैंने देखो न्यूमेरिकल कैसा लिख दिया है अजीब सा, बट इट्स ओके बिकॉज मैंने एक ही पेज छोड़ा था. तो मैंने सब लिखा फटाफट से. उसके बाद लाइक मैं अपने पेन से कर रही थी, पता नहीं क्यों लाइक मैं कर रही थी बस बिकॉज मुझे अपना फ्रंट पेज ख़राब करना था. बिकॉज मेरी हैबिट है कि अगर मुझसे कुछ अच्छा हो जाता है तो मैं उसको ख़राब करने में जुट जाती हूँ. मेरे अंदर एक कीड़ा मचलने लगता है कि मुझसे इतना अच्छा हो कैसे गया. बस मैंने उसको गोचा पोचा. उसके बाद मैंने आई राइट सम फॉर्मूलाज ऑन इट बिकॉज आई थिंक इट्स मोर अट्रैक्टिव कि फ़िज़िक्स की फ़ाइल में, फ़िज़िक्स की नोटबुक में आप फॉर्मूलेज फ्रंट पेज में लिख दो. लाइक इट इज़ अट्रैक्टिव. उसके बाद yes, I bought a new book. There is a winner in me because sometime
literally I'm feeling very demotivated after class 10th that डोंट नो व्हाई मेरे 10th के बाद मेरा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है एंड आई एम फीलिंग वेरी डिमोटिवेटेड फ्रॉम लाइक कि मैं कुछ कर नहीं पा रही हूँ. सो जस्ट आई बॉट दिस बुक बाय द वे. अभी तो मेरे को पढ़ने का टाइम है नहीं और ये अंदर से भी मुझे काफ़ी अट्रैक्टिव लगी. बाय द वे मैं सच बताऊँ तो मैं इसको खोल के देखा हूँ, मुझे पता नहीं वो कैसी है, बस मुझे देखने में पसंद आ गई इसलिए मैं ले आई. सो बाय द वे अभी तो मेरे पास टाइम नहीं बिकॉज माई हाफ ईयरली आर इन मतलब 1 मंथ भी नहीं है, लाइक 23 और 20 डेज आर लेफ्ट ओनली. सो अभी मुझे अपनी 11th पे फोकस करना है. सो अभी मेरे पास लाइक अदर बुक्स के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है. सो अभी तो मैं नहीं पढ़ूँगी. बाय द वे बाद में देखेंगे, कभी पढ़ूँगी तो आपको ज़रूर बताऊँगी कि बुक कैसी है. उसके बाद मैंने उसको वैसे ही रख दिया जैसे मैंने निकाला था बिकॉज अभी लाइक मैं हाफ ईयरली के बाद मैं भले पढ़ूँ तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी कि कैसी है और आपको भी इनकी चीज़ें बताऊँगी. उसके बाद मैंने उठा ली केमिस्ट्री. बाय द वे केमिस्ट्री इज़ माई नॉट फेवरेट सब्जेक्ट एंड इट्स लाइक केमिस्ट्री इज़ लाइक हेल टू मी. मुझे बिल्कुल नहीं पसंद. व्हाट द हेल इज़ गोइंग विथ मी. मैं जब केमिस्ट्री पढ़ती हूँ एक्सेप्शन ये है वो है एलिमेंट्स प्योर ये वो भाई पता नहीं क्या क्या होता है. केमिस्ट्री मेरी बिल्कुल भी फेवरेट नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है. बस मैंने 10th में थोड़ा सा था तो पढ़ लिया. 11th में आके केमिस्ट्री पता नहीं क्या ही बन गई है. एंड आई थिंक क्लास 10th से आके 11th में आके सब कुछ बड़ा बन गया है. कहाँ हमने 10th में 3 चैप्टर्स पढ़े थे फिज़िक्स में और कहाँ पूरे 18 और 16 चैप्टर्स. उसमें पहला चैप्टर तो चलो फिज़िकल वर्ल्ड दिया जो कि पढ़ाया ही नहीं गया स्कूल में. उसके बाद यूनिट एंड मेजरमेंट जिसका कहीं दूर दूर तक लेना नहीं मेरे क्लास 10th से. तो बताओ मैं कैसे पढ़ूँ, कैसे समझ में आ जाएंगी चीज़ें. ऑफकोर्स नहीं आएंगी इकट्ठा, तो बार बार रिवाइज़ करो तब आएंगी वो चीज़ें ना. तो बस अपने रिवीजन को अच्छा रखना क्योंकि रिवीजन इज़ द की टू बिकम नंबर 1. उसके बाद मैंने केमिस्ट्री पढ़ा थोड़ा बहुत फटाफट से बिकॉज केमिस्ट्री मुझे ऐसा लगता है जब भी मैं पढ़ने बैठती हूँ बस जल्दी से ख़त्म करो और भागो यहाँ से. बिकॉज केमिस्ट्री डोंट नो व्हाई मतलब मुझे केमिस्ट्री इतनी गंदी क्यों लगती है मुझे नहीं पता. बाय द वे पढ़ाई गंदी लगती है, बस वो पढ़नी पड़ती है बिकॉज ऑफ फ्यूचर टेंशन. बस वैसे मैं बता दूँ मुझे पढ़ना नहीं पसंद है. बस अपने फ्यूचर को थोड़ा बहुत सोच में फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए मैं पढ़ लेती हूँ. और अगर आपके पास लाइक स्टेबल टेबल नहीं है तो आपको भी प्रॉब्लम फेस होती होगी कि आपके लाइक पेन स्टैंड पेंसिल स्टैंड बहुत गिरते होंगे. मेरे साथ ये रोज़ होता है रोज़. इसलिए मैं एक बॉक्स प्रेफर करती हूँ. बस बाय द वे मैं रख लेती हूँ कि फटाफट से निकालने रहते हैं तो निकल जाते हैं, वरना बॉक्स में खोलो बार बार और मेरी चैन भी ख़राब हो जाती है बॉक्सेस की बिकॉज मैं उसको बहुत टाइटली और फट से खींचती हूँ. इसलिए मैं बहुत बॉक्स ख़राब कर चुकी हूँ. सो इसलिए बस मैंने ये स्टैंड ले लिया है. उसके बाद मैंने अपनी केमिस्ट्री पढ़ी फिर मैंने बंद कर दी. मैंने केमिस्ट्री थोड़ी देर पढ़ी थी बस. एंड इन केस इफ़ यू आर वॉचिंग फॉर द फर्स्ट टाइम डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू फॉर वॉचिंग. बाय बाय.